हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्रेजी इंग्लिश स्पीकर बाय एम सर। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे वाई से संबंधित कुछ विशेष रूल के बारे में, है ना। तो सिंपल है कि सब लोग जानते हैं कि सभी एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस में हम बाई लगा के ऐड कर देते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बिना बाई लगाए हम किस तरह से पैसिव वॉइस में बनाएंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर दिखाया गया आपको रूल नंबर पहला में आपको दिखाया गया होगा। देखिए यहाँ पर कि सबसे पहले हम टू आ प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए कब हम टू और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, जब एक्टिव वॉइस में मुख्य क्रिया के रूप में देखिए यहाँ पर लिखा गया है नो, ओबेलाइज, मैरिड, रिलेटेड, एडिक्टेड, एकस्टम्ड या फिर एपोज्ड आता है, तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाते हैं ना। जैसे देखिए एग्जाम्पल के रूप में आपको यहाँ दिखाया गया है ही एडिक्टेड वाइन दैट्स राइट, कि वह एडिक्टेड माने लिप्त है, वाइन माने शराब से, है ना। तो वाइन वाज एडिक्टेड टू हिम दैट्स राइट, यानी उसे शराब की लत है, अर्थात आप इसको कह सकते हैं पैसे बना करके कि वह शराब का लती हो गया, यानी उसको शराब की नशा पकड़ी है ना। सेकंड में देखिए आई नो टू हिम, जैसा कि आपको बताया गया है कि जब नो वर्ड आता है तो नो के साथ हम जब ऑब्जेक्ट को लगाते हैं तो उसमें हम बाई का नहीं बल्कि टू का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है, तो लिखा गया एक्टिव वॉइस में कि आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। इट्स मीन हिम को हम बना देंगे ही हो जाएगा सब्जेक्ट में, और यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज लगा देंगे। नो का थर्ड फॉर्म नोन लिख देंगे, और जो आई है आई को बाई में नहीं लगाएंगे बल्कि हमने लगाया है टू मी दैट्स राइट। क्लियर है बाबू। तो नेक्स्ट है देखिए रूल नंबर सेकंड में करा कि इन और प्लस एडजेक्टिव, यानी जब हम बाई का प्रयोग करते हैं तो उसके जगह हम इन और प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए जब एक्टिव वॉइस में निम्नलिखित वर्ब आए तो ऑब्जेक्ट के पहले इन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए कंटेंट, इंटरेस्टेड, एम्बॉडीड या इंगल्फ, ये सब वर्ब अगर आएगी किसी भी सेंटेंस में तो वहाँ पर बाई नहीं बल्कि हम किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। देखिए एग्जाम्पल के रूप में दिस बुक हैज़ इंटरेस्टेड मी वेरी मच, है ना। ये में देखिए दिस बुक हैज़ इंटरेस्टेड, यानी देखिए यहाँ पर इंटरेस्टेड दिया गया है, इसमें इंटरेस्टेड वर्ब आया है। तो जब यह वर्ब है इसका हम पैसे बनाएंगे तो इसका पैसे बनाने के लिए बाई लगा के हम जेड को नहीं जोड़ेंगे बल्कि इन लगा के हम जेड को जोड़ देंगे, है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मी है, मी को हम सब्जेक्टिव केस में बदल देंगे तो आई हो जाएगा। यहाँ पर देखिए है तो है बीन हो जाएगा। इंटरेस्टेड यानी ये थर्ड फॉर्म ऑलरेडी रहेगा इंटरेस्टेड। अब देखिए बाई दिस बुक नहीं होगा, इन दिस बुक होगा, है ना। अगला को देखिए एग्जाम्पल है आपका दिस बैग कंटेन मैनी बुक, है ना। तो इसमें देखिए कंटेन आपको जैसा कि मैंने बताया कि अगर कंटेंट शब्द आएगा वर्ब के रूप में तो हम पैसे बनाते समय उसको बाई लगा के नहीं बल्कि इन से जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है मैनी बुक वाज कंटेंट इन दिस बैग, यानी कि जो इन लगाया गया है वो प्रीपोजिशन के रूप में है, यानी कि बाई के स्थान पर हमने इन का प्रयोग किया है दैट्स राइट। तो नेक्स्ट हम देखेंगे मुन्ना, देखिए ये आपका थर्ड रूल है। थर्ड रूल को जब हम बनाएंगे देखिए थर्ड रूल में हम क्या करेंगे, विथ का प्रयोग करेंगे, यानी जहाँ पर हम बाई लगाते हैं वहाँ पर हम विथ का प्रयोग करेंगे। विथ के बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे, और विथ का प्रयोग हम कब करेंगे, जब एक्टिव वॉइस में क्रिया के स्थान पर निम्नलिखित वर्ब आए तो हम विथ और प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं ना। जैसे देखिए प्लीज्ड, चार्म्ड, सेटिस्फाइड, लाइंड, डेकोरेटेड, एसोसिएटेड, फिटेड, फील्ड, एनॉयड, यानी इत्यादि वर्ब आएंगी तो इनके साथ हम बाई नहीं बल्कि विथ का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आपके देख लीजिए माई आंसर सेटिस्फाइड हिम मच, है ना। माई आंसर सेटिस्फाइड
हिम मच, यानी देखिए यहाँ पर सेटिस्फाइड आ गया है, तो सेटिस्फाइड का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें विथ नहीं, सॉरी बाई नहीं बल्कि विथ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है हिम है, हिम को हम बना देंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट हो जाएगा ही। फिर देखिए यह पास्ट इंडेफिनिट है तो हम इसको बता देंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, तो आ जाएगा वाज। आई एम भी का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, सेटिस्फाइड विथ माई आंसर मच। दैट्स राइट बाबू। तो अगला आंसर हम देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में, दैट सीनरी वाज चार्म्ड विथ चार्म्ड मी वेरी मच, है ना। आई हैव बीन चार्म्ड विथ दैट सीनरी। तो देखिए यहाँ पर मी है, मी को बदल देंगे सब्जेक्ट में आई हो जाएगा, और यहाँ पर हैज़ है तो ये हैज़ बीन हो जाएगा, हैव बीन। अब देखिए एम बी का थर्ड फॉर्म, एम बी का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। अब बाई लगा के हमको अब सब्जेक्ट को जोड़ना है, तो हम बाई लगा के नहीं बल्कि सेटिस्फाइड के साथ हम कंजक्शन के रूप में विथ का प्रयोग करते हैं, विथ लगाकर हम माई फ्रेंड को जोड़ देंगे। क्लियर है मुन्ना। अब आगे हम नोट थोड़ा सा आपको बता दें, आपके लिए स्पेशल चीज़ होगी कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से क्रोधित होता है ना, यानी एक व्यक्ति है अगर दूसरे व्यक्ति से क्रोधित होता है तो प्रीपोजिशन के रूप में विथ का प्रयोग करते हैं। दैट्स राइट। जैसे देखिए यहाँ पर कोई अगर दूसरे व्यक्ति से क्रोधित हो गया तो हम विथ का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर किसी वस्तु से क्रोधित होगा तो उसके लिए हम एट का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। यानी देखिए यहाँ पर एंग्री के लिए आपको बताया गया होगा कि इसमें देखिए चार्म्ड, एनॉयड, डेकोरेटेड। एनॉयड माने भी क्रोधित होना होता है। तो अगर क्रोधित शब्द आ गया, एनॉयड हो गया, तो यानी वह किसी व्यक्ति से क्रोधित होगा तो प्रीपोजिशन के रूप में विथ का प्रयोग करेंगे। अगर किसी वस्तु से हो गया तो प्रीपोजिशन के रूप में एट का प्रयोग करेंगे। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है बाबू। तो अगला रूल आपका बनेगा यूज़ ऑफ एट प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। एट के साथ ऑब्जेक्ट हम लगा करके जोड़ेंगे, और इसका प्रयोग हम कब करेंगे, जब एक्टिव वॉइस के वाक्य में मुख्य क्रिया के रूप में निम्नलिखित वर्ब आए। तो वह निम्नलिखित वर्ब कौन सी होगी, देखिए डिसअपॉइंटेड होगा, ये डिस्प्लीज्ड होगा, डिस्ट्रेस्ड होगा, सरप्राइज्ड, लाफ्ड, अलार्म्ड, एनॉयड, सेटिस्फाइड, etc, है ना। यानी ये जो वर्ब्स दी गई है, डिसअपॉइंटेड या फिर डिस्प्लीज्ड, डिस्ट्रेस्ड, सरप्राइज्ड, लाफ्ड, अलार्म, एनॉयड, सेटिस्फाइड इत्यादि वर्ब जब आएंगी तो इनका जब हम प्रयोग करेंगे तो इनके साथ हम एट का प्रयोग करेंगे, न कि हम बाई का प्रयोग करेंगे, है ना। तो देखिए इसका एग्जांपल आप लोग देखिए, इसका एग्जांपल यहाँ पर आपको दिया गया है कि जब इसका एग्जांपल हम देखेंगे तो हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड मी। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में सरप्राइज्ड वाली वर्ब आएगी तो उसका पैसिव बनाते समय हम किसका प्रयोग कर देंगे, एट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, किसे सरप्राइज किया है, मुझे। तो जब मुझे सरप्राइज किया है तो मुझे यानी मी को हम बना देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो जाएगा आपका आई। अब देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसको हम बदल देंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। तो आई वाज सरप्राइज्ड, एम बी का थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड। अब सब्जेक्ट इसका है हिज बिहेवियर, तो हिज बिहेवियर को हम पूरा उठा करके जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए हम एट का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा आई वाज सरप्राइज्ड विथ हिज बिहेवियर, आई वाज सरप्राइज्ड विथ हिज बिहेवियर, है ना। देखिए यहाँ पर बना हुआ है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो अगला नियम बनेगा आपका, सॉरी नोट थोड़ा सा देख लीजिए कि जब कोई कार्य कंट्रास्ट शो करता है ना, कंट्रास्ट माने बिल्कुल होता है विपरीत,
जब कोई भी वर्क है, कोई भी कार्य है, वो कंट्रास्ट यानी विपरीत शो करे तो उसके लिए हम सरप्राइज का प्रयोग करेंगे। सरप्राइज के बाद ऐट लगाएंगे। और जब कोई कार्य सोच के कहीं ज़्यादा आगे होगा तो सरप्राइज के बाद हम बाई का प्रयोग कर देंगे, है ना। जैसा कि आप लोगों ने अपने मन में बैठा करके गए हैं कि हम अपने फ्रेंड्स के घर जा रहे हैं और वो हमारे साथ बहुत ही खातिरदारी करेगा, बढ़िया से हमारी देख रेख करेगा अच्छे से। और जैसे उसके घर आप पहुंचते हैं तो आपके साथ वैसा व्यवहार नहीं होता है ना, बिल्कुल। यानी जो आपका फ्रेंड्स आपको इनवाइट किया है वो आपसे मिलने के लिए नहीं आया है ना, यानी आपकी सोच की बिल्कुल अपोजिट वर्क हुआ है। तो इसके साथ आप टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि सापेक्ष कार्य हुआ है तो उसके लिए आप बाई का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे आप किसी पुअर फ्रेंड्स के यहाँ गए और आप सोच रहे हैं कि वो सिंपल ही कार्यक्रम हमको प्रेजेंट करेगा, लेकिन वहाँ पहुँचने पर वो आपकी आवाभगत उसी कार्यक्रम में थोड़ा सा इंक्रीजिंग होती है तो आप उससे बहुत प्लीज्ड होते हैं और इसके लिए आप प्रयोग करेंगे बाई का। दैट्स राइट। तो देखिए हम आगे वाला रूल देखेंगे। रूल नंबर 5 आपका बनेगा, जब एक्टिव वॉइस के मुख्य क्रिया के रूप में निम्नलिखित वर्ब आए तो पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं ना। यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखिए स्केयर होगा, टेरिफाइड, मेड, कंपोज्ड इत्यादि, है ना। यानी ये जब वर्ब आएंगी तो इनके साथ जब हम इनका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इनके साथ बाई नहीं बल्कि आप का प्रयोग करेंगे। देखिए एग्जाम्पल के रूप में लिखा गया है, स्नैक स्केयर्ड मी इन द वाट वुड्स। ये देखिए वुड्स लिखा हुआ है ना। ए स्नैक स्केयर्ड मी इन द वुड्स, यानी जंगल में एक सर्प मुझे डरा दिया, है ना। तो देखिए मैं किससे डर गया, स्नैक से। जब स्नैक को हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो इसको हम बाई नहीं बल्कि ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो देखिए सब्जेक्ट इसमें मी है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम बना देंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बन जाएगा आई वाज स्केयर्ड ऑफ ए स्नैक इन द वुड्स। अगला एग्जाम्पल देखिए, स्टोर्म डिड नॉट टेरिफाइड हिम इन द सी। स्टोर्म डिड नॉट टेरिफाइड हिम इन सी, यानी ही वाज नॉट टेरिफाइड ऑफ स्टोर्म इन द सी। क्लियर है। देखिए यहाँ पर टेरिफाइड भी आ गया और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब टेरिफाइड शब्द आता है चाहे मेड आएगा, कंपोज्ड आएगा या स्क्वेयर्ड आएगा तो इसके लिए हम स्टोर्म का प्रयोग करते हैं। दैट्स राइट। तो क्लियर है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही बस। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। और यदि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो वीडियो कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। हैव ए